तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपके साथ मेंसुरेशन के काफी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 16.1। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 16.1 आईसीएसई अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल में ओल्ड बुक में एक्सरसाइज है, लेकिन न्यू बुक में इस एक्सरसाइज का नाम हो चुका है 15.1। तो सारे बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी कि न्यू बुक में इसका नाम जो है वो एक्सरसाइज 15.1 है। तो जो 16.1 है वो न्यू बुक में 15.1 हो चुकी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो हमने काफी सारे क्वेश्चन वैसे 1 to 10 और मतलब बहुत ढेर सारे तो डिस्कस कर ही रखे हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लोग 11 से। और हम लोग कोशिश करते हैं कि अभी बिना कोई क्वेश्चन स्किप किए लगातार इसे करते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। तो जिन बच्चों ने इससे पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हों तो वो उससे पहले के क्वेश्चंस को अच्छे से लगा भी सकते हैं, मैंने आपके साथ ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस भी किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और हीरोन्स फॉर्मूला कैसे यूज होना है, ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। तो वंस अगेन बच्चों, हम लोग फिर से यहाँ से डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज का सिर्फ नाम बदल गया है, लेकिन काम वही है, मेंसुरेशन का। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो बच्चों छोटे बच्चों का क्वेश्चन हो गया, पहले भी कर चुके हैं, लेकिन चलो दोबारा कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल दुनिया का हर बच्चा जानता है कि उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose equal sides are 12। ये बच्चों 12 हो गई, ये भी 12 हो गई। और बच्चों जो इसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों जितनी भी साइड्स दिखती हैं उनका सम, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये पेरीमीटर जो है बच्चों वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल है। आपको उसका एरिया निकालना है। बच्चे हंसी खुशी निकाल लेंगे, तो आप भी निकाल लीजिए। तो आपके में एरिया निकालने के लिए आप हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और बिना हीरोन्स फॉर्मूला के भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जो बच्चे बिना हीरोन्स फॉर्मूला के करना चाहे उनके पास एक ट्रिक है कि यहाँ से वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, तो वो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और फिर एल्टीट्यूड को, जिसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, उस एल्टीट्यूड को आप निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। और उसके बाद आपका एरिया निकल करके आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो बच्चे हीरोन्स फॉर्मूला से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं, और जो बच्चे राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक बार जस्टिफाइड करते हैं इस क्वेश्चन को। 12 + 12 प्लस पर चेक कर लेते हैं। हाँ बच्चों, ए बी कितनी है 12, बी सी पता नहीं, सी ए कितनी है 12 इज इक्वल टू 30। तो बच्चों बी सी कितना आ गया, 30 - 24, दैट मीन 6 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों सारी साइड्स जो है सेंटीमीटर में ही है, तो ये 6 सेंटीमीटर निकल के आ गया। कोई भी बच्चे अगर हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको डिफाइन करना होता है कि ए बी सी क्या है। तो हम थोड़ी देर के लिए ए ये है, बी ये है और सी ये। तो अगर आप सेमी पेरीमीटर लगाएंगे तो वो आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो बच्चों इस तरह से आपको ये करना होता है काम। ये हो जाएगा बच्चों 30/2 विच इज इक्वल टू 50। और बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए। ये हो गया एस। अब देखो बच्चों, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये बच्चों हो गया एस माइनस सी। तो बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे, तो मैंने स्क्वायर रूट को पूरा सिंप्लीफाई नहीं किया है, मैंने वहीं पे अंदर ब्रेक करके बाहर निकाल दी है टर्म्स। तो 15 × 3 × 3 और 15 - 6 कितना होता है 9 होता है। तो प्यारे बच्चों देख के कितना अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे कि इन दोनों को कंबाइन कर दो तो 3 बाहर आ जाता है ना। और 9 से ले लो तो 9 से भी तुम्हारा 3 बाहर आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से भी 3 आ गया, वहां से भी 3 आ गया। रूट के अंदर क्या रह गया बच्चों 15। तो रूट 15 का तो निकलेगा ही नहीं। तो बच्चों आपका जो एरिया है वो निकल करके आ गया, दिस इज 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बच्चों आपका आंसर निकल के आ गया। जो बच्चे दूसरे मेथड से करना चाहें तो वो उससे भी कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं दूसरा मेथड बच्चों सही है कि गलत है। आइए
बहुत सारे बच्चे इस मेथड को ऑप्ट करते हैं। जरा हम लोग एक बार मैथ चेक कर लेते हैं ये मेथड सही भी है कि इससे आंसर गलत आता है। आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो लगाएं। बच्चों ये 3 हो जाता है क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो सामने वाली साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों आपको जल्दी से एरिया निकालने के लिए बेस चाहिए रहता है और ये एल्टीट्यूड चाहिए रहता है। ये अगर दो चीजें पता है तो आप एरिया अभी भी निकाल लेंगे, लेकिन एल्टीट्यूड नहीं पता है। इसलिए बच्चों हम एक ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस पॉइंट को बच्चों मान लेते हैं डी। इन ट्राइंगल ए डी बी आप बताएंगे ए डी बी क्या बताएंगे कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री है। इसलिए आप वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी बच्चों ये 144 होता है और ये 9 होता है, तो यहाँ से एडी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि एडी आ जाएगा स्क्वायर रूट। बच्चों जल्दी से सोचो कि 144 माइनस 9 कितना होता है। जल्दी से बताइए, फिर हमको इसका स्क्वायर रूट भी निकाल जाए। 144 माइनस 9, तो बच्चों ये स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 135। और बच्चों 135 को आपको ब्रेक भी करना है। क्या ये ब्रेक हो पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में 5 है बच्चों, तो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो उस तरह से कर सकते हैं। 135 लिखिए पहले। 3 3 या 9? नहीं, 3 3 जा 5 से चल 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। उसके बाद बच्चों 3 बन जाती है, 3 5 जा 15। फिर बच्चों 3 5 जा 15, बच्चों 5 बन जाता है। तो बच्चों कितना आ गया? आ गया 3√15। ये बच्चों एरिया। एरिया आने के बाद सारे बच्चे खुश हो जाएंगे, कहेंगे सर एरिया नहीं बना है। एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस, ये बच्चों बेस इंटू हाइट। 9 बच्चों रूट इससे 15। आपको पता पड़ जाएगा कि ये 9√15 ही आ रहा। तो इसका मतलब जो आपने पहले वर्किंग की थी, जो अभी वर्किंग की है, वो दोनों सही है। तो बच्चों पहले के वीडियो लेक्चर्स में जब मैंने क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाया था तो मैंने उसको एक ही मेथड से कराया था, लेकिन आज मैंने आपको एक दूसरा मेथड भी सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ना, उसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 6 and perimeter is 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल सेम है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप इसको एज अ होमवर्क में डाल के कर सकते हैं। जिनको ऐसा डायग्राम की हेल्प चाहिए, मान लो बहुत ही कमजोर बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए डायग्राम बना देता हूँ कि फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल whose base is 6 और पेरीमीटर बच्चों 60। तो बच्चों ये वाली साइड x मान लो, ये वाली साइड x मान लो, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। यानी पेरीमीटर यानी कि x+x+6 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। दैट मीन्स बच्चों ये भी साइड 5 हो गई और ये भी साइड 5 हो गई। अब आप क्वेश्चन को पूरी तरह से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, मेथड 1 से भी, मेथड 2 से भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तब तक बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बता दीजिए क्या आ रहा है। अटेम्प्ट करके सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 को जल्दी से अटेम्प्ट करें और आंसर हमको कंफर्म कर दें क्या आ रहा है, तो हम लिख दें।
सर आ गया आंसर। क्या आंसर आ रहा है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे सही आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितने भी बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं उन सबको आंसर मैच करना है। आंसर इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इज 12। 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है तो वो मेरी, जब मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ तो वो उसी की हेल्प से क्वेश्चंस कंप्लीट किया करें। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल containing a right angle are 5x and 3x minus 1। बच्चों सबसे पहले राइट एंगल बना लीजिए। यहाँ पे राइट एंगल कंटेन है, मतलब यहाँ पर, वहां पर जो दो साइड्स, मतलब एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, जहां पर राइट एंगल कंटेन, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल containing the right angle are 5x and 3x minus 1। Calculate the length of hypotenuse of the triangle if its area is, जो एरिया गिवन है, कितना एरिया है, कितना एरिया है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लिखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना आया, 60। ये बच्चों ठीक है। 3x-1, 5x इज इक्वल टू 120। आ गया। 5 is इसको बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया 15x² माइनस 5x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 5 का मल्टीपल सब में कॉमन है, तो 5 का मल्टीपल हटा दो डिवाइड करके। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। अब बच्चों छोटी इक्वेशन होगी, छोटी इक्वेशन अच्छी लगती है। अब चलो बच्चों स्प्लिटिंग करनी, तो स्प्लिटिंग करने के लिए 3 × -24 करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को आपस में ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आया, -7। तो -72 ऐसे लाओ कि -1 आ जाए, क्योंकि मिडिल टर्म में -1। तो तुम कहोगे सर -9 × 8 -72 भी होता है, और -9 + 8 -20। तो जो स्टार्ट करते हैं, दिस इज 3x² -9x + 8x -24 इज इक्वल टू 0। ठीक। अब बच्चों यहाँ पे पेयरिंग कर लो, एक पेयरिंग ये, एक पेयरिंग ये। स्टार्ट कर लो, 3 कॉमन ले लो, नहीं 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 नहीं, 3x कॉमन ले लो, तो कितना हो गया, x -3 + 8 कॉमन लो, x -3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x -3 और 3x + 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और -8/3 आ गई। तो बच्चों x -8/3 हो नहीं सकती, क्योंकि x साइड है, तो x को हम 3 लेंगे। तो जो अगर हम x को 3 लेंगे तो यहाँ पे हमें पता पड़ेगा कि ये वाली जो साइड है ना, 8 है। हाँ, ये वाली साइड बच्चों कितनी है, 8। 3 3 जा 9 -1, दैट मींस ये हो गई 8। और बच्चों कितना हो गया, 15। और बच्चों 15 8 का शायद ट्रिपलेट होता है, और वो ट्रिपलेट क्या बनेगा वो सोच के बताइए। 225 + 64,
हो जाएगा 289, और 289 का बच्चों ट्रिपलेट से बनता है 70। तो 15, 8 और 17 का बच्चों क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आज जिन बच्चों को ट्रिपलेट नहीं पता है तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको बच्चों जब आप यूज करेंगे तो यहाँ से ए सी की वैल्यू आ जाएगी 17। कितनी आएगी, 17। तो मुझे क्वेश्चन नंबर 13 आपका खत्म हो। 13 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आता है 14। सारे बच्चे क्वेश्चन जो है 14 अपने आप से करेंगे, तब तक उनको समय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। आराम से बैठो, सांस लो, पानी पियो। अभी क्या गई, क्या गई, क्या गई। रौनक सुनाओ तो आगे, तो कल सुनाओगे क्या? घर तक मैं बैठे, अरे कोई था ही नहीं, ऊपर से चाबी मांग रही, कह रही आई डोंट केयर, चाबी नहीं देती। अरे ऊपर तो और दिमाग खराब हो गया, मैंने मार दिया इसका। तुम क्या किया? तो आया, मैंने आगे गाड़ दिए, एक बार छोड़ा, फिर मैं घर गया। मैं तुमको पहले ही बोला था उसको नीचे छोड़ दो, चाचा फ्रिज से 2 बोतल पानी के आ रहे थे, बेटा भर के रखी थी। क्यों गए थे उसके? हो गया, जल्दी छोड़ के मैं नहीं आंसर आ गया। ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों करते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं। उसमें बीच बीच में आवाज आएगी 25। चलो बच्चों 14 में लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए एंगल बी इज 90, ए बी कितना है 2x प्लस 1, नहीं नहीं, पंखा नहीं चला। बी सी क्या है x प्लस 1। If the area of triangle is yes 3 centimeters, find its perimeter। बच्चों perimeter, चलो बच्चों 2x plus 1 x plus 1, if the area of triangle is 60, कह रहा perimeter क्या होगा। प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, हाफ
इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1। सारे बच्चे बिल्कुल सेम क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे अभी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था। और 2 को बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 हो जाएगा। 2x² प्लस 3x 1 minus 120 that is 119 is equal to 0। तो बच्चों 2 into 119 कितना होता है? 2 into 119 238 कितना होता है? 238। ये तो बच्चों a इंटू सी को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये माइनस का 248 आ गया। ठीक है ना? एक बार बच्चों हम मल्टीप्लाई अभी करके चेक करेंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन शायद आप गलत कर रहे हैं। सारे बच्चे 2 into 119 एक बार करके फिर से चेक करें। 2 into 119 तो बच्चों ये 238 होता है, 248 नहीं है। 38 बोला है। ये बच्चों ठीक है। अब बच्चों आपको बताना होगा कि कैसे करें। जो बच्चे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे वही विजय में हासिल होंगे। बताइए बच्चों कैसे करेंगे? तो 119 किसी की टेबल में जाता है क्या? ये तो बच्चों 119 आ गया, ये किसकी टेबल में जाएगा? बच्चों अगर मान लीजिए ऐसे केस में आप नहीं कर पाते हैं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। उसमें डायरेक्टली आप रूट निकाल सकते हैं -b प्लस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2। इससे बच्चों निकाल सकते हैं। एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार बच्चों यहाँ पे माइनस साइन। तो बच्चों इसको यूज करके आप जल्दी से बता दीजिए। पहले हमको ये बता दीजिए कि b² माइनस 4ac कितना आएगा, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। ये हो गया b² माइनस 4, ये हो गया a, ये हो गया c। ठीक है, तो ये हो गया 9 प्लस 952। ये बच्चों आ गया 9। ये हो गया बच्चों 960। 961 बच्चों किसी का स्क्वायर रूट होता है ना, इसका होता है, बस वो आपको बता दो। बच्चों ये 31 कितना होगा? 31। तो बच्चों ये सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। ये हो गया -b यानी कि -3। ठीक है ना? क्या आया? -3 प्लस माइनस 961 अपॉन 2a यानी कि 2 into 8 यानी कि 2 into 2। तो ये हो गया बच्चों -3 प्लस 961 अपॉन 2 और एक रूट हो जाएगा बच्चों -3 माइनस 961 अपॉन 2। तो बच्चों साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा। यही वाला सॉल्व होगा क्या? 961 माइनस 3 958 डिवाइडेड बाय 3 479। ये बच्चों आ गया 479। ये बच्चों 479 निकल के आती है। इसका मतलब ये बच्चों वाली साइड कौन सी होगी? 479 प्लस यानी कि 480। ये वाली साइड बच्चों कितनी हो जाएगी? 479 इंटू 2 यानी कि 959। अब बच्चों आप क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालने के लिए पहले क्या लगाएंगे?
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, उससे साइड हाइपोटेनियस आएगा, फिर तीनों को सम करेंगे, तब जाके आपका पेरीमीटर निकल आएगा। तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हमने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों कंप्लीट हो गया। आगे करने के लिए आपको हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर मैंने आपको सीक्वेंस में कर दिया है 11, 12, 13, 14। इसके बाद बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी पहले से ही सॉल्व कर रखे हैं, तो आप उन लेक्चर से उनको कवर करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करके दिया, सेम। तो ये सारे लेक्चर्स में बच्चों पहले से ही रिकॉर्डेड है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। पेड शेयर